हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं हमारे देश की दो बड़ी मुख्य समस्याओं के बारे में। पहला है बीमारी और दूसरा है बेरोजगारी। तो पहले हम बात करते हैं बीमारियों पर। बीमारियों पर बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर किन किन तत्वों से बना होता है। तो हमारे शरीर में पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर, इन चीज़ों से हमारा शरीर बन के तैयार होता है। इनमें से किसी एक चीज़ की कमी होने पर हमारा शरीर बीमार रहने लग जाता है। एक डब्ल्यूएचओ के सर्वे कराया हमारे देश में, भारत में एक सर्वे कराया, तो सर्वे में ये सामने आया कि अगर हम 10 आदमियों से मिलते हैं तो 10 में से 8 आदमी हमारे को बीमार 8 आदमी ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी रोग से ग्रस्त होंगे। जैसे किसी को हाथ पैरों में दर्द है, किसी के सर दर्द रहता है, किसी को खांसी होती है, किसी को बुखार रहती है, कोई कोई न कोई बीमारी से ग्रस्त रहेगा। और एक आदमी ऐसा मिलेगा जिसके शरीर में कोई न कोई भयंकर बीमारी से ग्रस्त होगा, और वो या तो दवाइयाँ ले रहा होगा या हॉस्पिटल में एडमिट होगा। एक आदमी ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो ये सर्वे आया, इनमें से पता चलता है कि ये 10 में से 8 आदमी क्यों बीमार रहते हैं, इसका क्या कारण है। तो आइए जानते हैं। आज से हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस टाइम में हमारे पूर्वजों की बात करें, उस टाइम में लोगों का जीवन लंबा होता था और उनके समस्याएँ कम होती थी। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि उस समय लोग स्वस्थ जीवन जीने के लिए नेचुरल खाना खाते थे, नेचुरल पानी पीते थे, कड़ी मेहनत करते थे और अपने खेतों में जो भी अनाज उत्पादन करते थे, वो एकदम प्राकृतिक रूप से तैयार किया हुआ खाना होता था। इसलिए उनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियाँ नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो आज के समय में हमारा जीवन छोटा हो गया है और हमारे शरीर में बीमारियाँ ज़्यादा हो गई है। अब आज जन्म से लेकर आखिर तक वो दवाइयों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि पुराने ज़माने में बीमारियाँ नहीं हुआ करती थी, बीमारियाँ तो उस टाइम भी होती थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, काली खाँसी, ये पोलियो, ये बीमारियाँ पहले भी हुआ करती थी। लेकिन हम धन्यवाद कहेंगे हमारी मेडिकल साइंस को कि इन बीमारियों को वैक्सीन बना के इस पे काबू पा लिया, ये दवाइयाँ बन गई है, अब ये बीमारियाँ नहीं होती है। तो अब कौन-कौन सी बीमारी होती है और किन कारणों से होती है? तो अब जो बीमारियाँ होती है वो हार्ट अटैक, शुगर, बीपी और कैंसर, मोटापा, माइग्रेन, ये बीमारियाँ होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बीमारियाँ भी किसी मच्छर या चूहे के काटने से होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बीमारी होने का कारण है कि हमारे जीवन शैली में बदलाव। हमारे जीवन शैली में बदलाव आ गया, हमारा खाना-पीने में बदलाव आ गया, इसलिए ये बीमारी हमारे शरीर को धीरे-धीरे पकड़ती जा रही। पहले के ज़माने में लोग खाना मिट्टी के बर्तनों में बनाया करते थे और उसके चूल्हे पे लकड़ी मिट्टी के चूल्हे पे बनता था और लकड़ी का और या गोबर का ईंधन से खाना बनता था, जो अच्छा और स्वादिष्ट होता था। उसमें प्रोटीन, हमारे जो नेचुरल प्रोटीन और विटामिन्स होते थे वो बरकरार रहते थे। लेकिन आज के टाइम में जो हमारा खाना बनाने का तरीका है वो बदल गया है। आज हम स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों में बनाते हैं, गैस पे बनाते हैं, जिससे वो खाना पकता नहीं, गल जाता है, जिससे उसके प्रोटीन और विटामिन्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में बीमारियाँ आने लग जाती है। एक कारण ये है, दूसरा कारण हमारे पर्यावरण में हमारा पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में कई बड़ी-बड़ी शहरों में से देखा होगा आपने कि बड़े-बड़े कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उनसे निकलने वाला धुआँ हमारे वातावरण को दूषित करता है। हवा जो साँस हम हवा में साँस लेते हैं, वो जिसके कारण कीटाणु हमारे शरीर में बीमारियाँ बढ़ने लग जाती है। जिससे हमारे
शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होने लग जाती है। तीसरा एक कारण और है जो हमारी बीमारियों को बढ़ाता है, वो है जल प्रदूषण। आजकल जब बात करते हैं तो पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हमारे गंदा पानियों को वो करके सफाई करके या वो फिल्टर करके या किसी भी तरह से वापस काम में लिया जाता है, जिससे वो कहीं न कहीं हमारी बीमारियों को न्योता देता है। इसके अलावा एक चीज़ और है जिससे हम कोई भी नहीं बच सकते, वो है रेडिएशन। हमारे घरों में आप देखेंगे कि हर घर में 3 या 4 मोबाइल या लैपटॉप होते हैं, और मोबाइल टावर से और मोबाइल तक आने वाले रेडिएशन जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होते हैं। हमें इसमें बच कोई भी आदमी इससे बच नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल होता है। तो ये हमारे शरीर को बीमार करने में, हमारे शरीर को कमज़ोर करने में बहुत ही सहायक होते हैं। इन कारणों से हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरा, हमारे कृषि की भूमि कम हो रह गई है, जिससे जनसंख्या बढ़ गई है, जिसे पूर्ति करने के लिए किसान खेत के अंदर अपना जो उत्पादन करता है उसमें कई तरह की खाद देता है, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड वगैरह ऐसे खाद, रासायनिक खाद दे के उसको तैयार करते हैं, जिससे हमारे जो भोजन या जो खाना अन्न तैयार होता है उसमें कहीं न कहीं केमिकल का असर होता है, वो हमारे से हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, जिससे हम बीमार होने लगते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आज के टाइम में मुख्य बीमारियाँ क्या-क्या हो गई है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक आजकल बहुत ही बड़ी बीमारी होती जा रही है लोगों को। बहुत ज़्यादा लोगों में हार्ट अटैक आने लग गए हैं। हार्ट अटैक पहले भी आता था, लेकिन पहले एक बार में आदमी की मृत्यु नहीं होती थी, वो 2 बार या 3 बार आता था, जिससे तब तक आदमी समझ जाता और डॉक्टर के पास चला जाता था। लेकिन आज साइलेंट हार्ट अटैक आता है, आदमी बोलता-बोलता खत्म हो जाता है, आदमी चलता-चलता खत्म हो जाता है, आदमी सोता-सोता खत्म हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है, साइलेंट हार्ट अटैक आता है। इसके बाद में शुगर। आज डायबिटीज़ की बात करें तो शुगर हमारे शरीर में बहुत ही अ, गहरा प्रभाव पड़ रहा है। 10 में से हम 6-7 आदमियों को मिलेंगे तो उनमें शुगर की समस्या को लेकर वो परेशान होंगे। इसके अलावा गठिया, गठिया की शिकायत बहुत ज़्यादा लोगों को देखने को मिलती है। ज़्यादातर महिलाओं में इसकी प्रॉब्लम पाई जाती है। इसके बाद में बात करें मोटापा की। मोटापा आज के समय में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। बहुत लोगों के मोटापा की समस्या बनती जा रही है। लेडीज़ प्रॉब्लम, आज के टाइम में लेडीज़ प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें उनकी कई समस्याओं को उनको समय पे पीरियड्स नहीं आना, उनके बच्चेदानी में गाँठ होना, या और भी लेडीज़ प्रॉब्लम बहुत से तो आजकल बहुत से लोगों को देखने मिलती है। इसके अलावा बात करें हड्डियाँ कमज़ोर होना, एलर्जी, पथरी, कैंसर। आज जिस कैंसर के बारे में लोग नाम लेना नहीं पसंद करते थे, तो ये बीमारी इतनी फैल गई कि आजकल हर गाँव में लगभग 2-3 आदमियों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी मिल जाएगी। और हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट में तो बहुत ज़्यादा कैंसर की बीमारी हर घर में मिल जाएगी। तो ये बीमारी होने का कारण यही है, लिवर की बीमारी भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो ये बहुत सारी बीमारियाँ होती है। हम अगले पार्ट में जानेंगे कि इन बीमारियों से हम किस तरह से बच सकते हैं। इनके बचाव के लिए हम क्या-क्या घरेलू अपना यूज़ कर सकते हैं, घरेलू उपाय कर सकते हैं। मार्केट से क्या-क्या चीज़ जो दवाइयों के रूप में मिलती है, किनसे बचना चाहिए, कौन-सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।